श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। छोटी सी बात तो है नहीं, है तो यह बहुत बड़ी, तो ज़िंदगी पूरी खपा दीजिए तब भी ख़त्म नहीं होगी। बात इतनी बड़ी, लेकिन मैं छोटी सी इसलिए कहना चाहूँ कि समय का भाव के बाद समय के साथ चलना है, छोटा सा काम करना है। तो एक हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बालकांड में शुरुआत में है कि ग्रह कार्य नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सारा संसार जो है गृह कार्य, उसमें गृहस्थी की बात करते कहें कि नाना जंजालों में फंसा हुआ, और जो जंजाल है वो कैसे हैं भाई, यह अति दुर्गम, इतने दुर्गम है कि अगम तो है नहीं, अगम नहीं है, दुर्गम है जहाँ पर सुगम नहीं है, जाया नहीं जा सकता, उसको पार नहीं किया जा सकता, इस पार से उस पार नहीं हो जा सकता, इस पार से उस पार होने मतलब आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता प्राप्त करेंगे तो तरह तरह की बाधाएँ आएंगी, और जैसे शहर पहाड़ होते हैं, चढ़ाव उतारदार होते हैं, कहीं कहीं ढाल है, कहीं पर गिरावट है, कहीं पर घाटी है, कहीं पर घाटी नहीं है, कहीं पर मैदानी स्थल है, सब कुछ है। कुल मिलाकर के ज़िंदगी पार करते करते आदमी की स्थिति बिल्कुल पतली हो जाती है, कमर तो टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर भी लंजपुंज हो जाते हैं, घुटने काम नहीं करते, हड्डियाँ सब बेकार हो जाती। लेकिन गृह कार्य नाना जंजाल, उस जंजाल से हम लोग फंसे हुए। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारी आपकी मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि कोई चीज़ भी यहाँ से ले जाना नहीं, लेकिन संग्रह सुख की तो होड़ लगी हुई, ये भी लाओ रख लो, ये भी लाओ रख लो, ये भी ले आओ, भी ले आओ, भी ले आओ, घर में जगह नहीं तब भी ले आओ, सिर पर रख लो, यहाँ वहाँ रख दो, इधर रख दो, सब रखते रहो। काहे के लिए, काहे के लिए, किस काम आएगा? पैसा है तो सब चीज़ खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, मोटर खरीद लो, हवाई जहाज खरीद लो, प्लेन खरीद लो, ये कर लो, वो कर दो, और भी कुछ घर में गृहस्थी का सामान है वो ले आइए। और औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा बलबलाई हुई हैं, तो उनके सोने चांदी के सामान खरीद ली, चाहे बिक जाओ, चाहे आप घर में बेच दो, तमाशा देख लो, लेकिन सब कुछ करते रहो, मतलब कुछ करते रहो। जिस लास्ट मोमेंट क्या है, अब उसमें कोई चीज़ कम नहीं आ रही। अरे भाई सोना चांदी खा, दाल भात तो नहीं खा लेंगे, कोई चीज़ जो आज गाड़ी खड़ी है, बाहर खड़ी है, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, मकान तल 2 तल 3 तल 5 तल बनाते चले जा रहे हैं, तमाम सारी ज़मीन जायदाद खरीदते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है, किसने कहा? अरे सुकून से जीने के लिए कहा कि किसी ने ये कहा कि भाई अपने ऊपर बोझ लाते जाइए, अशांत होते जाइए, इतना अशांत होते जाइए कि जहाँ कहीं किसी जगह जहाँ जो लोग दोहन करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे अंडा पंडा हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार हैं, वो लोग देख के जो है आप बहुत परेशान रहते हैं। आप कुंडली में लिखा हुआ है कि ये ग्रह वहाँ बैठा, ये ग्रह यहाँ बैठा, और ये आपका दिमाग ख़राब किया है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये वो भी नोच रहे हैं, वो भी आपका जेब खाली करा है, और कहीं चले गए तो वो कुछ और ज़्यादा तरीके से बता देंगे। कुल मिलाकर के आप लोग आपके लिए सुख शांति की कोई बातचीत करने वाला है नहीं। और शुरुआत अगर घर से की जाए तो घर में सबसे बड़ा उपद्रव, घर की जो मालकिन है सबसे पहले वही आपको पालना चाहिए। उससे हटे लड़के बच्चे कहें क्या ज़िंदगी पर, उनसे और उससे हटे तो घर की भगड़ू है, कुछ काम बुला के निभाओ। तो जंजाल नहीं तो क्या भैया, जंजाल नहीं तो क्या है। तो यह अति दुर्गम, आप भी गाइए, यह अति दुर्गम शैल विशाला। तो बहुत शैल में पहाड़ों के समान बहुत भयंकर है, और उससे पार करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप पूछे भी राम तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई काहे बकबक मार रहा हूँ? तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके कि आवश्यकता है सीमित कर दीजिए, लिमिटेशन में कर दीजिए, कम खाओ, जो पैसा मिला हुआ है वो किसी तरह से अच्छे काम में लगा दीजिए, दिन दुखियारों के लिए लगा दीजिए, कहीं पर जो धर्मार्थ के कार्य हो रहे हैं उसमें लगा दीजिए, और आप अकेले में जाइए, सबको लेके जाइए, ताकि घर पर बाबा ठहराने वाले कि कहाँ गए पैसा खो गया, कहाँ गए पैसा गाड़ियाँ है, तो गाड़ बाड़ कुछ नहीं है, सब लोग मिलके गाड़ो,
सब लोग मिलकर खर्च करो। तो ये होगा कि भाई इससे परिवार में एक जागृति आएगी, परिवार में एक सम्मानजनक स्थिति पैदा होगी, बच्चों में, पत्नी में, सब में एक प्रकार का एक अनुराग जागेगा। और अगर कोई संत महात्मा करना चाहे, कोई अच्छे किस्म के गुरु मिल जाते हैं तो उनकी शरणागत हो जाइए, और नहीं कोई गुरु मिलते हनुमान जी के शरण में चले जाइए। कृपा करो गुरुदेव को, नहीं वो बहुत बड़े महान देवता है, और वो भी नहीं आपको पसंद में आ रहे हैं तो भगवान शंकर के लिए कहा गया कि त्रिभुवन गुरु सब वेद बुखारा। वेद पुराण कहते हैं कि तीनों भुवन के वो मालिक हैं, उनके चरणों में चले जाइए। फिर और कोई नहीं मिलता है तो सभी देवया जो है, यही माताएँ जो हैं, यही हमारी गुरु हैं, इनके शरण में चले जाइए। और कहीं कुछ नहीं मिलता है तो भगवान मेव माता चविता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, ये कह करके आप उनकी स्तुति करिए। तो कुल मिला करके अगर सुख शांति चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि संग्रह सुख बंद कर दीजिए, संग्रह सुख करना बंद कर दीजिए। जो कुछ मिला धन है उसको कहीं किसी न किसी तरह अच्छे से एडजस्टमेंट करिए। शरीर में अगर शक्ति सामर्थ्य है तो सेवा कर डालिए, और जो भाव है, प्रेम भाव है, उसको अब संसार से बटोरिए। भगवान राम ने कहा है कि सब कर ममता ताक बटोरी, झंझट न पालो, सब कर ममता ताक बटोरी। सबकी तरफ देखिए, जहाँ जहाँ मोह माया में मन फंसा हुआ उसको देख कर